नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल से संबंधित 100+ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि विभिन्न अलग अलग परीक्षाओं के अंतर्गत आए हुए हैं। चाहे लेटेस्ट कोई एग्जाम हुआ हो या फिर कोई पुराना एग्जाम हो, सारे एग्जामों के क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत इंक्लूडेड हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको आपकी तैयारी का भी पता चलेगा और विभिन्न एग्जामों में राजस्थान की सभ्यता स्थल से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं इसका भी आपको पता चलेगा। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहले तो आप देखिए ये कितनी भर्ती परीक्षाओं के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अधिक बार ये रिपीट हुआ है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंतर्गत, तो आप ये ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अग्निकुंडों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कालीबंगा से। कालीबंगा, हनुमानगढ़, तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। आगे देखते हैं यहाँ पर, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं, तो किस युग से संबंधित हैं? सही आंसर होगा ताम्रपाषाण युग से। ऐसा ही भर्ती के अंतर्गत 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान की बनास संस्कृति संबद्ध है, तो ये संबंधित हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, ताम्रपाषाण काल से। प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया? तो देखिए 2021 में ये जीके एंड आयुर्वेद डिपार्टमेंट के जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत पूछा हुआ क्वेश्चन है। सही आंसर होगा प्रचुर ताम्र भंडार प्राप्त हुए गणेश्वर सीकर से। 6 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में जुते हुए खेत की प्राचीनतम साक्ष्य। देखिए बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, सही आंसर होगा कालीबंगा, हनुमानगढ़। निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति से संबंधित प्रमुख स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन को अगर ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते तो क्वेश्चन इस प्रकार के गलत हो जाते हैं। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए गिलुंड राजसमंद में है, ओजियाना भीलवाड़ा के अंतर्गत है, बालाथल उदयपुर के अंतर्गत है। ये तीनों स्थल संबंधित है आहड़ बनास संस्कृति से। सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, लोथल का संबंध इससे नहीं है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अंतर्गत है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए आगे वाला क्वेश्चन काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, आरएस एग्जाम 2021 के अंतर्गत पूछा गया था। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन यहाँ पर दे रखा है, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। आगे यहाँ पर दे रखा है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो सही विकल्प का यहाँ पर हमें चयन करना है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये कथन गलत है। आहड़वासी चावल से परिचित थे। बाकी के जितने भी ए, सी और डी है ये कथन सही है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प से होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए, सी, डी सही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित हैं? कॉलेज लेक्चरर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं लघु पाषाणकालीन से संस्कृति से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं। देखिए इसमें सोजत है, धनेरी है और तिलवाड़ा है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1, 2 और 3। कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार हैं। दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं। तो यहाँ पर हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। दोनों कथन यहाँ पर सही दे रखे हैं, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। उद्यान अधीक्षक परीक्षा 2021 में ये क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट स्थित है? देखिए बालाथल तो उदयपुर में है, जोधपुरा जयपुर में है, ओजियाना भीलवाड़ा के अंतर्गत है, गणेश्वर सीकर इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद बेराट के अन्वेषण या फिर उत्खनन से संबंधित नहीं है? अलेक्जेंडर कनिंगम, दयाराम साहनी, NR बनर्जी, HD सांकलिया। तो बेराट से संबंधित कौन नहीं है? देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, HD सांकलिया का संबंध
बेराट के उत्खनन से नहीं है। तो किन किन का संबंध है, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, NR बनर्जी, दयाराम साहनी। और ये क्वेश्चन भी 2021 के अंतर्गत आया हुआ है। राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? तो देखिए यहाँ पर अब मल्टीपल ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, डायरेक्ट आंसर दे रखा है, लेकिन हमें सारे क्वेश्चन देखने हैं जो अलग अलग परीक्षाओं के अंतर्गत आए हुए हैं। तो देखिए सही आंसर होगा बागोर। बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमें पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्राचीन सभ्यता स्थल एवं उनके जिलों को सम्मिलित यहाँ पर करना है। कृषि अधिकारी परीक्षा 2021 के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो सही कुट है उनका चयन करना था। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर सारे सही सम्मिलित दे रखे हैं, नीचे यहाँ पर लिख रखा है। तो देख लेते हैं। देखिए सिंगी तालाब ये है नागौर जिले के अंतर्गत, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, बीजक की पहाड़ियाँ जयपुर, नगरी है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए आपको ये तीनों फैक्ट तो पता होंगे, लेकिन ये फैक्ट आपको पता नहीं होगा, ये एक नया फैक्ट है, तो आप कहीं पर लिख लीजिएगा, सिंगी तालाब नागौर। राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? काले एवं लाल रंग की मृदबांड संस्कृति से। ये भी कृषि अधिकारी पेपर 2021 के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। और इससे पहले ये कहाँ पर आया हुआ है? सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2017 के अंतर्गत। तो ओल्ड पेपर के क्वेश्चन देखना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं। निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नहर के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर है नगरी। नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। पुरातात्विक स्थल बागोर अवस्थित है। तो देखिए ये अवस्थित है किस नदी के किनारे पर? कोठारी नदी के किनारे पर। पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबद्ध है। तो सही आंसर होगा ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति से। गिलुंड कहाँ पर है? राजसमंद के अंतर्गत। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है। तो नगर कहाँ पर अवस्थित है? टोंक के अंतर्गत, टोंक में। नगरी अगर आपसे पूछे तो वो है चित्तौड़गढ़ में, नगर पूछे तो वो है टोंक के अंतर्गत। किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखिए ये हमें प्राप्त हुए बेराट से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग परीक्षाओं के अंतर्गत आया हुआ ये क्वेश्चन है। गणेश्वर सभ्यता थी, तो ये किस प्रकार की सभ्यता थी? ताम्र युगीन। आहड़ सभ्यता अन्य किस नाम से जानी जाती है? देखिए ये आघाटपुर नाम से जानी जाती है। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो आप ये ध्यान रखिएगा, ताम्र प्रशस्तर युग से। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? देखिए मैंने आपको आगे बता दिया है, भीलवाड़ा से। राजस्थान के किस जिले में डडीकर सेलकला पुरा स्थल स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन और या फिर ये फैक्ट आपने कहीं पर पढ़ा नहीं होगा, तो आप कहीं पर लिख सकते हैं। सही आंसर है अलवर के अंतर्गत। किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? तो आहड़ को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सही आंसर होगा झुंझुनू से। गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? सही आंसर होगा बनास नदी के किनारे पर। कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है कि जुता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, लेकिन काफ़ी कम विद्यार्थियों को ये पता होगा कि कालीबंगा के दक्षिण पूर्व में स्थित जुता हुआ खेत में प्राप्त हुआ है। और ये क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता 2019 के अंतर्गत आया हुआ है। सन 1837 ईस्वी में बीजक पहाड़ी जो कि बेराट में है स्थित अशोक के शिलालेखों को किसने खोजा? तो देखिए सही आंसर होगा बीजक की पहाड़ी में अशोक के शिलालेखों को खोजा गया था कैप्टन बर्ट के द्वारा। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो ये हमें प्राप्त हुई है गणेश्वर से। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो देखिए ये हमें प्राप्त हुए हैं बेराट से। और ये प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं के अंतर्गत आया हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा।
7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। अभी ध्यान रखिएगा, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो ये सामग्री कौन सी है? लेपिस लेजुली। और ये कहाँ से मंगाई जाती थी? तो अफगानिस्तान से। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? सही आंसर होगा कांतली नदी के किनारे, सिक्कर में। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास और उनकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं? तो देखिए सही आंसर होगा आहड़ संस्कृति के। गेलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? सही आंसर होगा तांबा प्रस्तर युग के। अलग अलग परीक्षाओं में यह आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ है? तो सही आंसर है बीबी लाल के नेतृत्व में। बीबी लाल और बी के थापर भी नाम आता है, तो आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा कालीबंगा का जो टाइम पीरियड यहाँ पर दे रखा है, आप ध्यान रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य का। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? तो देखिए ये मिले हैं आहड़ स्थल की खुदाई से। बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो सही आंसर होगा मत्स्य जनपद की। किस स्थल से झाक बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? सही आंसर है नोह भरतपुर से। किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेदारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है कालीबंगा सभ्यता में। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो वो कौन सा है वो बताना है। देखिए कालीबंगा यहाँ पर दे रखा है, ये असंगत है। कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंतर्गत है, ना कि चुरू के अंतर्गत। आहड़ उदयपुर सही है, गणेश्वर सिक्कर सही है, बैराट जयपुर सही है, तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था कि गणेश्वर कहाँ पर है? सिक्कर के अंतर्गत। और ये क्वेश्चन कहाँ पर आया था? सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2018 में। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए कालीबंगा अम्लानंद घोष यहाँ पर सही दे रखा है। आहड़ का HD सांकलिया ये भी सही दे रखा है। बैराट के दयाराम साहनी है, ना कि केदारनाथ पुरी। और बागोर के हैं VN मिश्र। तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा प्राचीन स्थल और उनके उत्खननकर्ता के संबंध में। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है वो यहाँ पर हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प दे रखा है, पहला विकल्प यहाँ तक है, ठीक है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, पहला कथन है ये। सेकंड कथन यहाँ पर ये दे रखा है, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। थर्ड यहाँ पर है ऑप्शन, आहड़वासी दीवारों एवं नावों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। और फोर्थ ऑप्शन है, आवासीय भवनों की जो नींव है वो ईंटों की होती थी। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? तो फोर्थ नंबर यहाँ पर गलत है, आवासीय भवनों की जो नींव है वो ईंटों की होती थी, ये कथन गलत है। बाकी के जो ऊपर के तीनों कथन है ये सही है। ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं हार्ड क्वेश्चन है, जो कि सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2017 में आया हुआ था। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, RS एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, मध्यमिका नगरी। तो इसका जो उल्लेख है यह हमें महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलता है। बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित है? तो देखिए संबंधित है मध्य पाषाण काल से। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, इसका नाम क्या है? गोसुंडी अभिलेख। अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर है आहड़। बालाथल किस जिले में? उदयपुर में है।
ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसकी कृति है? देखिए पुस्तक किन की है? ये पुस्तक है ऑरेल स्टाइन की। तो अभी ध्यान रखिएगा, RS प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो देखिए ऊपर के तीनों कथन गलत है, ये हम नहीं देखेंगे। जो सही कथन है वो देख लेते हैं। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो आप ध्यान रखिएगा। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, कालीबंगा सभ्यता से। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए बार बार रिपीट ये क्वेश्चन हो रहा है, आप ध्यान रखिएगा। बनास इसका सही आंसर है। बैराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा, इस पहाड़ी का नाम क्या है? बीजक पहाड़ी। किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? तो इनका नाम क्या है? दशरथ शर्मा। अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो किसका नाम है? नागौर का। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर ने 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो मिनेंडर के 16 सिक्के में प्राप्त हुए बैराट से। RS एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन आया था प्री के अंतर्गत। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृदभंडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है? तो ये कौन सा स्थल है? सही आंसर है आहड़ से। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो देखिए ये प्राप्त हुई हमें बैराट से। हमें कहाँ पर मिलेगा? जो RBSC की राजस्थान GK की बुक्स हैं 9th 10th की, वहाँ पर ये हमें फैक्ट मिलेगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, इतालवी भारतविद लवजी टेस्सिटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी? तो किस स्थान पर की गई थी? ये की गई थी कालीबंगा स्थान पर। तो आप ध्यान रखिएगा। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित हैं। तो ये निर्मित है तांबे से। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन करवाने का श्रेय किनको जाता है? तो ये जाता है A.K. व्यास को, यानी अक्षय कीर्ति व्यास को। प्राचीन कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है किस जिले में? हनुमानगढ़ में है। बैराट का प्रथम बार उत्खनन किनके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा। कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्वविख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ था? तो ये हमें मिलता है कालीबंगा और पीलीबंगा व रंगमहल के अवशेषों से। तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोह में। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? तो देखिए सही आंसर होगा चावल से। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली नदी से। पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ पर स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काली चूड़े होता है। स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे। देखिए मालव नगर कहा जाता था नगर टोंक को। राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नलियासर, बैराट और नगरी से प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर होगा यूनानी राजाओं के। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खलित स्थल कौन सा है? सारे विकल्प यहाँ पर दे रखे हैं। सही आंसर क्या है? बालाथल। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ताम्रपाषाण युग से। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है बैराट के अंतर्गत। देखिए बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भर्तियों के अंतर्गत ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखिएगा। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? तो सही आंसर होगा सरस्वती नदी के समीप। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो सही आंसर होगा जयपुर बैराट स्थान पर।
राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो देखिए सभ्यता का नाम क्या है? गिलोन सभ्यता। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सही आंसर होगा लोहा से। राजस्थान के किस स्थान पर सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? तो बीबीलाल और बीके थापर। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष? हनुमानगढ़ से। बिजक पहाड़ी कहाँ पर है? तो विराटनगर में। बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आहड़ से। बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी, तो किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की। बार बार रिपीट ये क्वेश्चन हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। आहड़ सभ्यता स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? बनास नदी पर। प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वह है, तो इस सभ्यता का नाम है आहड़ सभ्यता। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन, यहाँ पर शायद ये सन गलत दे रखी है क्योंकि पुनर्गठन से पूर्व की बात कर रहे हैं और काफ़ी समय ये पहला दे रखा है, या तो ये फिर ऐसा होगा 1934। तो सन नहीं देखते हैं, सन को आप हटा दीजिए। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम कहाँ पर ताम्र सामग्री हमें प्राप्त हुई है? तो देखिए ये प्राप्त कहाँ पर हुई है? परबतसर कुराड़ा के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा, परबतसर कहाँ पर है? नागौर के अंतर्गत। किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है? देखिए अलग अलग परीक्षाओं के अंतर्गत आए हुए क्वेश्चन है, सही आंसर होगा आहड़ स्थल को। किस सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई थी? सही आंसर होगा कालीबंगा सभ्यता में। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही शाब्दिक अर्थ है मध्य पाषाणकालीन युग। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्र की खोज किसने की? तो सही आंसर होगा डॉक्टर जगत नारायण ने। रंगमहल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? तो सही आंसर होगा हन्ना रेड्डी के नेतृत्व में। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो यह हमें प्राप्त हुआ है रेड से। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यताओं का कौन सा स्थल बसा हुआ था? तो ये स्थल कौन सा है? जोधपुरा। तो आप ध्यान रखिएगा, जो जोधपुरा स्थल है ये साबी नदी के तट पर था। कहाँ पर? तो जयपुर के अंतर्गत। राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये में प्राप्त हुए हैं नदियों एवं सहायक नदियों के किनारों पर। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किनको जाता है? तो देखिए ये जाता है ACL कलाइल को। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? तो देखिए ये पाया गया है बालातल सभ्यता में। कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष को जाता है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से हमें मिले हैं? तो बागोर से मिले हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, बागोर भीलवाड़ा में। भीम डोंगरी गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? ये संबंधित है बैराट सभ्यता से। राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया है? तो किस नगर में पाया गया? ये पाया गया है बैराट नगर के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान के प्रमुख जो प्राचीन सभ्यता स्थल है, इनमें जितने भी भर्ती एग्जाम हुए उनमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए वो मैंने सभी आपके सामने रखे हैं। आपकी इस टॉपिक से तैयारी किस प्रकार थी वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा, टेस्ट के रूप में लिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके इन 105 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर अगर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।